अब क्या देखते हैं बेटा, ये भी एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट अल्लाह है। सबसे पहली चीज टोरॉइड को आपको स्टडी करना है। टोरॉइड भी एक परिनालिका है, सोलेनॉइड है। सर समझ में नहीं आया, आप समझेंगे आप। ये कलम देख रहे हैं, इस कलम पर खूब तार लपेटो, खूब लपेटो तार लपेट के इसको सोलेनॉइड बना दो। फिर इस कलम को ऐसे मोड़ के सर्किल में कन्वर्ट कर दो। ये देखिए, ये देखिए, इस पर पहले खूब लपेटो। क्या? और लपेटने के बाद आपने इसमें करंट एंट्री करा दिया। ठीक है, हो गया ये। अब ये परिनालिका हो गई, हुआ ना? और जब ये परिनालिका हो गई, अब सोलेनॉइड हो गई है, लेकिन सीधी सोलेनॉइड है। अब अगर मैं ऐसे इसमें झांक कर ऐसे ऊपर से देखूं तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखने पर ऐसे 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 ऊपर से देखो तो करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज अगर फ्लो हो रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका ऊपर की ओर होगा, ऊपर होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। देख पा रहे हैं ना, ऊपर की ओर ऐसे निकल रहा होगा। इसी को घुमा करके सर्किल बना दो, इसी को सर्किल बना दो। थोड़ा सा सही से, उसी परिनालिका को घुमा दिए, इसी परिनालिका को मैंने गोल गोल घुमा दिया। तार तो लपेटा ही ऐसे ऐसे, तार अब भी लपेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, तार लपेटा है। ये टोरॉइड है, इंडलेस है, सब करंट फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट जैसे फ्लो हो रहा था वैसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट अब भी फ्लो हो रहा है। करंट कहाँ नहीं फ्लो होगा, करंट अब भी फ्लो हो रहा है। ये परिनालिका है। और मैग्नेटिक फील्ड आप समझ गए होंगे। अब यही अंदर, ये देखो ऐसे, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉक, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल लाइंस हैं, अक्ष के समांतर, एक्सिस के समांतर, ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। ये बिल्कुल इसके अंदर भी सर्कुलर लाइन में मैग्नेटिक फील्ड होंगी, वृत्ताकार छल्लों के रूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, वृत्ताकार छल्लों के रूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, गोल 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 गोल। अरे वही जो ऐसे सीधी सीधी, जैसे क्या हुआ, ऐसे 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 था, जैसे ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसी को ऐसे गोल सा घुमा दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सब। ठीक है ना? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। कॉन्सेंट्रिक किसके रूप में? सर्कल्स के रूप में। अब इसी को तो आपने मोड़ा है, इसी को, जैसे अगर मान लें कि इसके पर यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ क्या टर्न्स स्मॉल एन थे, इतना लंबा है, ये हाथ की लंबाई 1 मीटर है, मान लो 1 मीटर, इस पर मान लो 10 फेरे हैं ऐसे ऐसे। देखो देखो इसको, देखो देखो ये कै फेरे हैं, ये 1 2 जब ये 5 फेरे हैं काले धागे के, 5 फेरे, तो ऐसे पर यूनिट लेंथ पर एकांक लंबाई 1 मीटर लंबाई पर 100 फेरे हैं, तो वही स्मॉल एन है। पर यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन, तो बिल्कुल जितना इस पर होगा, इसी को जब तुमने ऐसे गोल सा मोड़ दिया है तो इस पर भी वही है। इस टोरॉइड को, इसको टोरॉइड क्या कहते हैं, क्योंकि इसके सिरे नहीं है कोई, बिल्कुल गोल गोल घुमा है, कोई शुरुआत कोई अंत नहीं बेटा। तो इस टोरॉइड के भी पर यूनिट लेंथ पर यही तो था। अगर टोटल लंबाई यल थी तो यल से टोटल फेरे, और इस पर टोटल फेरे अगर यल थे तो नंबर n/l इज इक्वल टू स्मॉल एन पर यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये लेंथ क्या होगा, आप खुद समझदार है, ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा, ये टोटल टर्न्स है जो इस पर है, टोटल पूरा जितना फेरा है इस पर वो है ये। और यल क्या है,
ये इसकी ये भाई यही पूरा यल था, यही पूरी लंबाई, इसी को मोड़ दिया तो सर्किल में परिधि बन गई। एल मतलब अगर मान लें कि इसका रेडियस, अगर मैं मान लूँ कि ये मान लो कोई मिड पॉइंट है, ये कोई मिड पॉइंट है इसका, यहीं पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यहीं पर फील्ड निकालना है, तो यहाँ से इसको मिला दो। अगर मैं मान लूँ कि ये रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है ना, तो ये पूरी लंबाई मतलब क्या, ये पूरी लंबाई यल ही तो है, इसी को तो मोड़े थे आर त्रिज्या के वृत्त में, तो यल का मतलब कोई और चीज़ थोड़ी ना, एल का मतलब 2 पाई क्या आर, यानी इस पूरे टोरॉइड में जितने टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स एन 2 पाई आर होगा, स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर, पूरे टोरॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स। ये बात हो गई। अब जरा सा हम इसको सुंदर सा फिगर बना देते हैं। मुझे मैग्नेटिक फील्ड नहीं किसी पॉइंट पर निकालना है, सुंदर सा फिगर बना के तब आपको आगे बताते हैं। सारा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। मान लीजिए अंदर किसी पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और उसके बाद बाहर भी निकालेंगे, लेकिन अभी टोरॉइड के अंदर। तो पहले किसी पॉइंट पर निकालना है, वही कहानी करनी है। कौन सा, कि आप सबसे पहले एक पाथ करेक्ट कर लें, और वो पाथ ऐसा होना चाहिए, क्या करें, घेर ले पूरे करंट को, ऐसा पाथ होना चाहिए। ये मैं बना दे रहा हूं वो पाथ। हो गया। मैं मान लेता हूं कि सेंटर से इसका डिस्टेंस ए है, या फिर आर है सेंटर से इसका डिस्टेंस, ये ज्यादा बेहतर है। और ये भी आपको पता है कि इसका डीएल लेंथ है, ये डीएल लेंथ है, ये जो लेंथ है ये अंदर वाला है, ये वाला पाथ का जो लेंथ है ये डीएल वेक्टर। और इसको समझिएगा कि ये, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा अंदर, सर्किल की फॉर्म में होगा अंदर, बता चुके। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन डीएल वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और लगाइए लीनियर इंटीग्रल म्यू 0 इंटू आई। व्हाट इज आई? आई क्या, नेट। अगर मैं आई नॉट करंट दिया हूं तो एक में आई नॉट, तो इसमें भी आई नॉट, इसमें भी आई नॉट, इसमें भी आई नॉट, इसमें भी आई नॉट, सब फेरों में आई नॉट, तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, अभी निकाल देता हूं। तो पहले बी वेक्टर डॉट डीएल का कर लेगा। तो बी वेक्टर डॉट डीएल क्या होगा, बी डीएल cos 0, सेम डायरेक्शन। आई नेट कैसे निकलेगा, सबको पता है, टोटल, इसका टोटल लेंथ का मतलब क्या था, 2 पाई आर, अभी निकाल के दिखाए थे थोड़ी देर पहले। और टोटल इस पर फेरे कितने हैं, एन, टोटल टर्न्स एन है, तो ये हो गया स्मॉल एन। तो कैपिटल एन बराबर कैसे निकलेगा, टोटल फेरे पर यूनिट लेंथ मल्टी, मतलब पर यूनिट लेंथ पे जितने टर्न्स हैं, और गुणे 2 पाई क्या आर। 2 पाई आर इसकी पूरे की लंबाई है, ऊपर एकांक लंबाई फेरों की संख्या ये है, निकल आएंगे, ठीक है ना। अब आपको पता है एक फेरे में करंट कितना है, आई नॉट, हर फेरे में आई नॉट, तो टोटल फेरे इतने हैं, तो टोटल करंट एन 2 पाई आर गुणे आई नॉट, रख दीजिए, एन 2 पाई आर गुणे आई नॉट, टोटल करंट हो गया ये आई नेट। बी डीएल, बी सब पर सेम है, और डीएल सबको पता है 2 पाई कितना आर होगा, डीएल सबको पता है बेटा, कितना होगा बेटा 2 पाई आर, यही तो होगा, सिंपल ही आ गया, मी नॉट एन 2 पाई आई नॉट गुणे आर, 2 पाई आई नॉट गुणे आर, जो कटे काट दो, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। बी बराबर म्यू 0 एन आई नॉट। ये टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, टोरॉइड के अंदर। और मैं बता दूं कि बिल्कुल फिट मिड पॉइंट पर। और मैं अगर सही कहूं तो आर कैसे मिलेगा आपको, पहले इंटरनल रेडियस ले लो, फिर एक्सटर्नल रेडियस ले लो, तो जो आर मिलेगा तुमको वो R1 प्लस R2 का एवरेज वैल्यू होगा, समझ के, क्लियर। अब टोरॉइड के बाहर निकाल दीजिए, क्यों पर बाहर बात कर लें, यहां पर, तो ऐसे यहां पर भी एक पथ आपको खींचना पड़ेगा, या फिर यहां पर बात कर लें तो एक पथ खींचना पड़ेगा। तो सच तो ये निकल कर आया कि सर इसने तो कुछ घेरा ही नहीं है, इस क्यू से जाने वाले पथ ने किसी फेरे को घेरा है नहीं, ऐसे समझिए 4 फेरे हैं मेरी अंगुलियों के, ये देखो, इस पथ ने, इससे जो मतलब मैंने डबल कर दिया, लो भैया तुम लोग बहुत बदतमीज हो यार, इस फेरे ने, इस पथ ने 1 2 3 4 को घेर रखा है। और अब जरा सोचो, जब ऐसे बंद हो गया, अब ये जितने फेरे थे, ये जितने फेरे थे, इसने किसी को बांधा है क्या, एक भी फेरे को, किसी फेरे को उसने नहीं बांधा है, किसी फेरे को, इस वाले ने किसी फेरे को बांधा ही नहीं है।
वैसे आप समझ तो गए होंगे, जैसे ऐसे 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 था। जो इनके बीच से होकर जाता उसने तो सारे फेरों को बांधा था, लेकिन यहाँ से जाने वाला तो किसी फेरे को बांधा ही नहीं है, एक भी फेरा नहीं बांधा है, तो कोई करंट बधा ही नहीं है। तो जो करंट ही नहीं बधा तो करंट का अमाउंट 0 हो गया बाहर। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? 0, क्योंकि बाहर वाले पथ ने किसी करंट को नहीं बांधा है। क्या बाहर वाला और क्या ये वाला? तो अमाउंट 0 हो गया मैग्नेटिक फील्ड का।